कुछ त्याग और समर्पण जो लिए हुए लोग हों उनको यहाँ सम्मान के तौर पर आना चाहिए, ताकि ये भावना समाज के रूप में जा सके। तो हम बंते जी का भी इस मौके पर यहाँ आमंत्रित किया। धम्मभूमि शेष जीवन के लिए एक बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन के राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में हरि गौतम बिमल सर, जो बहुत ही अच्छे प्रज्ञावान प्रबुद्ध हैं और बहुत बड़े अधिकारी पद को एक बहन करने के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ आज नहीं कहना है, क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता जो थे हरि गौतम बिमल सर ने बहुत कुछ कह दिया है। लेकिन आज यहाँ आयुक्त साहब को बहुत कम समय देना था, क्योंकि वो उनके पास में जो जैसा कि हरि गौतम बिमल सर कह रहे थे, वो कार्यपालिका के बहुत बड़े एक संरक्षक और मुखिया हैं भरतपुर संभाग के। उनके पास में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वही इस कार्य को, इसलिए कम समय है उनके पास, तो वो लेंगे। लेकिन मुझे एक दो बात आपके बीच में जरूर शेयर करनी है। मैं उसको कह करके मैं आयुक्त साहब को ही आपके बीच में बुलाने वाला हूँ। सम्मानीय हमारे यहाँ पहुँचे बहुत दूर दराज से भी, काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र से भी हैं हमारे प्रज्ञावान मनीषी युवा साथियों, प्यारे बच्चों और विद्यार्थियों। निश्चित रूप से इस प्रयास में, बाबा साहब की इस महान सोच के प्रयास में हम ही नहीं, विगत बाबा साहब के कार्यकाल से लेकर के अनवरत लोग बाबा साहब की सोच को स्थापित करने के लिए ऊर्जा लगा रहे हैं। अपनी वो आर्थिक, शैक्षणिक और पूरे समय का भी पूरा त्याग कर रहे हैं। लेकिन हमें इस बात का आज मंथन करना है, चिंतन करना है जाकर के, कि इतने सारे राजनीतिक संगठन और तमाम अनगिनत सामाजिक संगठन, जिसकी सबसे ज्यादा कहीं बहुतायत है इस देश के अंदर, तो सामाजिक संगठनों के रूप में ऐसी कम्युनिटी के बहुत बड़े संगठन इस देश में अनवरत बाबा साहब के समय से लेकर के आज तक लगे हुए। लेकिन इस बात पे चिंतन करना कि केवल और केवल उनके प्रयास ढाक के 3 बात हैं। यदि प्रयास कहीं सफल हुआ है बाबा साहब के बाद में, तो मानवर साहब काशीराम का सफल था। और उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि हम बड़े विवेकवान पैदा हो गए बाबा साहब के बाद, पढ़ लिख करके, और हम हमारी एनर्जी लगा रहे हैं। मानवर साहब काशीराम ने अपनी ऊर्जा दी, केवल उन्होंने समय और समर्पण अपना दिया, ऊर्जा बाबा साहब की लगाई। उस शेख बाबा साहब के उस महान विचार से एक कदम भी विचलित नहीं हुए, तब जाकर के कहीं आपको एक स्वाभिमान का जीवन मिल पाया है। अन्यथा बाबा साहब की सोच को गैर मानवीय व्यवस्था के लोगों ने ध्वस्त करने में कमी नहीं छोड़ी। दूसरी बात मुझे आज इस मौके पर यह कहनी है कि मेरे भाइयों, ऊर्जा हम भी बहुत लगा रहे हैं, निरंतर ऊर्जा लगा रहे हैं। लेकिन एक क्षण के लिए आप सोचना कि ये बात सत्य है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो एक महान ताकत होती है राजनीति, जिसके इर्द गिर्द सब कुछ दूरी के पीछे घूमता है, ये सारा चक्र घूमता है, आप उस पे तो काबिज नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं होंगे, निश्चित रूप से होंगे, लेकिन होंगे तभी जब मानवर साहब काशीराम के प्रयास के पीछे चले। दुनिया की सबसे बड़ी कोई सुप्रीम पावर है तो राजनीतिक पावर होती है। मैं उसकी तो आपके विषय में कुछ चर्चा न्यों नहीं करूंगा, क्योंकि हम सामाजिक रूप से आज भी बिखरे हुए लोग हैं, टूटे हुए लोग हैं, जिनकी सामाजिक व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। राजनीतिक व्यवस्था के सपने छोड़ देना, और सामाजिक रूप से यदि तुम्हें मजबूती लानी है तो मैं 2 पंक्ति बाबा साहब की पढ़ रहा हूँ। मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ जो सामाजिक क्षेत्र में बदलाव के लिए अपनी दिन रात ऊर्जा बहा रही है। मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ, इन पंक्तियों को पढ़ें और बाबा साहब के माध्यम से, जैसा बाबा साहब सामाजिक क्षेत्र में बदलाव चाहते थे, उस क्षेत्र से
विचलित नहीं हो। हम न जाने कौन कौन के सामाजिक नेतृत्वकर्ताओं के आंदोलन को हमारे समाज को बढ़ाना चाहते हैं। मैं उन भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, तुम्हारी ऊर्जा क्या या तुम्हारे उस उत्साह पे तो मुझे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना, लेकिन प्रश्न चिन्ह इस बात पे लगाइए कि हमें बाबा साहब की और मानवर साहब और महापुरुषों की सोच स्थापित करें। हमें ज्योतिबा फुले की सोच स्थापित करें, साहू महाराज की सोच स्थापित करें और उसमें अपनी कतई बुद्धि नहीं लगाएं, क्योंकि बुद्धि तो बाबा साहब लगा गए। मैं 2 पंक्ति पढ़ करके मेरी बात को मैं संभाग साथ तक पहुंचा रहा हूँ। मेरे पास में जाति का संपूर्ण विनाश, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लाहौर में जो अधिवेशन होना था, उस अधिवेशन में ये बाबा साहब अपना उद्बोधन देने वाले थे। 1936 का घटनाक्रम है, लेकिन बाबा साहब का ये उद्बोधन नहीं पढ़ा गया। मैं उनमें से 2 पंक्ति पढ़ रहा हूँ और मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ। यहाँ एक अभी प्रज्ञा रानी बौद्ध और एंटोनी, जो ठीक बाबा साहब जैसी सामाजिक क्षेत्र में एक श्रेष्ठ सभ्यता के संस्कार चाहते थे, जिसको पाली भाषा में संखार बोलते हैं। हमारी सभ्यता है, आपने सिंधु घाटी इतिहास का उठा करके देखिए, आपने उसमें सभ्यता शब्द निर्मित देखा होगा। आपकी सभ्यता महान रही है, लेकिन पता नहीं क्यों ही पढ़े लिखे लोग विचलित होकर के सामाजिक क्षेत्र में आकर के आंख मूंद करके और न जाने कौन कौन सी परंपराओं को ढो रहे हैं। तो ये 2 पंक्तियां शायद आपको एक ठीक मार्ग दे जाएं आज के बाद में। और हम मिलकर के, मैं ये नहीं कह रहा, एक बहुत बड़ी सोच इस बात पे आनी चाहिए कि हम मिलकर के ऊर्जा लगा सकते हैं और मिलकर के अच्छा कर सकते हैं। हम बिखर करके कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते, अन्यथा हम भी आए हैं और चले जाएं। न जाने कितने लोग आएंगे। प्रकृति, बुद्ध का सिद्धांत है, प्रकृति अनित्य है, दुनिया की हर चीज गतिमान है। उस चीज को समझ करके कम से कम आपकी ऊर्जा ठीक दिशा में लगे। ये 2 पंक्तियां आपको समर्पित है, मेरी नहीं है, बाबा साहब की। बाबा साहब ने इंग्लिश में लिखी थी ये पुस्तक। पहले इंग्लिश की 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, उसके बाद हिंदी पढ़ रहा हूँ, अनुवाद पढ़ रहा हूँ। बाबा साहब लिखते हैं रिलेशन ऑफ कास्ट में, इफ न्यू नेशन आर टू बी इंक्लूड इन द माइंड्स ऑफ पीपल्स, इट इज नेसेसरी टू गिव देम न्यू नेम्स, टू कंटिन्यू द ओल्ड नेम्स is to make the reform futile। इसका हिंदी अनुवाद है कि अगर लोगों के मन में नई धारणाओं को स्थापित करना है तो उन्हें नया नाम देना बहुत जरूरी है। बाबा साहब लिखते हैं, पुराने नामों को बनाए रखने का अर्थ किसी भी सुधार को निरर्थक बना देना। इन 2 पंक्तियों के माध्यम से शायद मैं समझता हूँ आज के बाद में तुम ठीक दिशा में ऊर्जा लगाएं, अपनी सोचना लगाएं। परिवर्तन का मतलब संपूर्ण वैज्ञानिक तरीका से कोई भी सामाजिक संस्कार करें। बुद्ध की बात तो करें, बुद्ध का हम फोटो भी लगाएं, लेकिन पूरी तरह से विज्ञान और तर्क की कसौटी पे खड़ा हो नए नाम के साथ। और यदि पुराने नामों को नहीं बदलेंगे, परंपरा में हम समझ ही नहीं पाएंगे कि बाबा साहब कैसे समाज का निर्माण चाहते हैं। तो एक नया समाज और नई सोच और नई ऊर्जा के साथ आना चाहिए। बाबा साहब की मान सोच, सामाजिक क्षेत्र पहले मजबूत होगा, तभी तुम राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्र को मजबूत कर पाएंगे। दुनिया में 2 क्षेत्र हैं, सामाजिक और शैक्षणिक। तो पीसी बैरवाल साहब का सोच शैक्षणिक क्षेत्र में बड़े प्रगतिशील और ऊर्जावान है। हम इस बात पर मैं सॉरी करूंगा क्योंकि बहुत दिन पहले ही साहब ने मुझे एक पेपर दिया, मैंने मेरे साथियों तक भी वो पेपर पहुंचाया। हम चाहते थे कि जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, जो अभी अभी उनका अपना दिशा तय नहीं की है, पीसी बैरवाल साहब ये चाहते हैं कि उनको ठीक दिशा मिल जाए, तो शायद हो सकता है एक नई जनरेशन का ठीक से कल्याण हो। तो आगे हम सभी मिलकर के आप वायदा करेंगे साहब से
क्योंकि आज हमने एक ग्रामीण क्षेत्र अपने प्रबुद्धों की और अच्छे पढ़े लिखों की एक सेमिनार तो कराई है। ये सेमिनार निरंतर बदले और ये सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े पब्लिक के रूप में जाए, इस प्रकार का एक मैसेज भी आप लेके जाएंगे। क्योंकि यहाँ जो धम्म भूमि से जीवन के लिए जो एक कार्य है वो ये चाहता है कि हमारे समाज के लोग अपने राष्ट्रीय उत्सव के रूप में अपने इतिहास के और संवैधानिक उत्सव मनाएं, ताकि लोगों के जीवन में तुरंत बदलाव पैदा हो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय समता।